मैं कहां तक कहूं भैया, इस दुनिया में जितनी नदियां हैं वो सब मनुष्य की सेवा के लिए बनाई है परमात्मा ने। कल्पना करो एक बार को भाई बिना बोले भेजो किनारे, भाई बात नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। दुनिया में जितनी, एक बार कल्पना कर लो, मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं होगा तो बताओ हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, मनुष्य नहीं है तो पाठशालाओं की क्या जरूरत है, मनुष्य नहीं है तो मंदिरों की क्या जरूरत है, मनुष्य नहीं है तो तीर्थों की क्या आवश्यकता है, मनुष्य नहीं है तो इतनी पुस्तकों की और पुस्तकालयों की क्या जरूरत है। ये सारी सुविधाएं परमात्मा ने अपने लाडले बिगड़ेल मनुष्य की सेवा के लिए दी है। जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, सब मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। तारे, चांद, सितारे, ये सूरज, चंद्रा, ये दिशाएं, सब मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। इस धरती पर जो भी कुछ अच्छा है वो मनुष्य की खुशी के लिए है। और इतनी व्यवस्था करने वाले परमात्मा का फिर भी आभार नहीं मानता, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता, एक अभागा मनुष्य इस अवसर को बेकार करने पर उतारू है। इसलिए भाई सत्संग करो ना करो, परंतु ध्यान रखना कुसंग से बच जाना। कुसंग में फंस गए तो फिर हमारा कोई भी सहारा नहीं होगा। कुसंग की दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को कोई कितना भी कोशिश करे, गलत आदत लग गई तो कोई कितना भी समझाए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आंसू गिराए, तुम्हारा हितैषी बन करके समझाने की कोशिश करे, वो कुसंग का गुलाम हुआ व्यक्ति फिर किसी की मानने को तैयार नहीं होता। और लोगों ने तो शराब पीने को जायज बताने के लिए भैरव जी को भी घसीट लिया, काली मैया को घसीट लिया कि ये भी पीते तो हम भी पी लें। और दुनिया की किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। और भांग धतूरा खाने वालों ने भगवान शंकर को घसीट लिया कि वो भी पीते ना। माने बुरा आदमी अपनी बुराई पर पर्दा डालने के लिए तर्क गढ़ता है और दिव्य प्रतीकों को अपने साथ जोड़ लेता है। ये है कुसंग की गुलामी, ये व्यसन की गुलामी है। इसलिए कुसंग से बच जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की। मंथरा के प्रभाव में मैया कैकेयी आ गई और एक बार तो जोश में बोली कि मंथरे तुम जो कहते हो वही करोगे। परम कूप तो वचन पर सकऊं पूत पति त्याग। तू कहे तो कुआं में गिर करके आत्महत्या कर लो, आग में जल जाऊं, पति को त्याग दो, पुत्र को त्याग दो। मंथरा ने कहा तो ठीक है, जब दशरथ महाराज आवे कोप भवन में चली जाना। और जब दशरथ महाराज आवे तो जब तक वो राम की सौगंध नहीं खावे अपने शरीर को टच भी नहीं करने दिए। और जब राम की सौगंध खा ले तो अपने 2 वरदान मांग लेना, 14 वर्ष के लिए राम का वनवास और भरतलाल को अयोध्या की राज्य गद्दी। यही समाधान है। नहीं तो जैसे बिनता ने, जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या तुमको दुख देगी। कैकेयी के दिमाग में बात बैठ गई और कैकेयी ने मन में दृढ़ता से स्वीकार कर लिया। दशरथ जी महाराज सब व्यवस्थाएं करके आए और बड़े खुश होकर के सोच रहे थे। 10 बार कैकेयी ने कहा है कि राम को राजा बनाओ, वन में तप करने जाओ। आज मैं कैकेयी को सरप्राइज दूंगा, पहले से नहीं बताया था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राजू भाई, राजू जी यहाँ सामने आ जाओ। नए मास्टर जी यहाँ हमारे पास आओ। भगवान राम मैया कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया बेचारी सुनते ही दहाड़ मार करके रोने लग गई। बहुत कई अध्याय में प्रसंग चला है। और जब राम जी आसानी से अनुमति नहीं दे रहे थे तो आक्रोश में आकर के सीता जी ने कहा, भगवान मुझको तो लगता है मेरे पिताजी से धोखा हो गया। राम जी ने पूछा क्या धोखा हो गया? बोले ऐसा लगता है तुम बार बार मुझको डरा रहे हो कि जंगल में, वन में राक्षस होंगे, सिंह होंगे। अरे तुम्हारे हाथों में धनुष बाण होगा,
तुम्हारे हाथों में शस्त्र होने पर मुझको राक्षस या सिंह भालू डरा दें। इसलिए सुमित्रा मां ने कहा कि भैया तुम्हारी वजह से राम वन में जा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। शकुन प्रारंभ हो गए। मानो कोई संत कहते हैं कि 14 भुवन में मेरे राम का यश फैल जाए, इसलिए मैया कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वन में तपस्या करने के लिए भेजा। कोई कहते हैं कि राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होने के लिए 14 सीढ़ियां थी, एक सोपान पर चढ़ने के लिए 1 वर्ष की तपस्या अपेक्षित है। और कोई संत कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 माने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 को जो परिष्कृत करना चाहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, जो इन 14 तत्वों को शुद्ध करना चाहता है, उसको 14 वर्ष के लिए तप करना होगा, तब ये अंतःकरण शुद्ध होगा और तब वह राजा बनने का अधिकारी है, तब वह राम राज्य ला सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कौशल्या मां से अनुमति लेकर के भगवान राम आए। आदौ राम तपो वनादि गमनम, पिताजी की आज्ञा लिए, पिताजी को प्रणाम किए, मैया कैकेयी के द्वारा दिए हुए वल्कल वस्त्रों को धारण किया। और वाल्मीकि रामायण में यहाँ वशिष्ठ जी महाराज की भूमिका और सुमंत की भूमिका बहुत प्रभावशाली है। अरुंधति आदि माताएं आई और उन सब माताओं ने कैकेयी को समझाया, परंतु कैकेयी तो पत्थर की हो गई। सब माताओं ने कहा तुम सदा राम, अरे कैकेयी, ये संसार तुम्हारे मुख पर कालिक पोत देगा, कलंक लगाएगा, तुम क्या करने जा रही हो। परंतु कैकेयी पत्थर की हो गई, किसी की बात मानती नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अरे पगली, अरे मूर्खे, राम वन में चले गए तो भरत भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। और मैं दावा करके कहता हूं कि राम वन में गए तो अयोध्या में एक पुरुष नहीं रहेगा, एक प्राणी नहीं रहेगा। और जब मनुष्य नहीं रहेंगे तो यहाँ पशु पक्षी नहीं रहेंगे, ये अयोध्या शमशान हो जाएगी और इस अयोध्या में लोग चांडाल की तरह से रहेंगे। सुमंत ने कहा कि जैसी तुम्हारी सत्ता का रस जो है इतना मादकता भरा है, इतना मादकता भरा है, परंतु इतना सारहीन है और टिकाऊ नहीं है, परंतु नशा इतना भरपूर होता है कि व्यक्ति आम आदमी को भूल जाता है, उसकी कीमत नहीं समझता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में झगड़ा है दोनों में। राम कहते हैं तुम राजा बनो और भरत कहते हैं भैया तुम राजा बनो। ये झगड़ा भगवान करे हर घर में हो जाए। भरत के जैसा और राम के जैसा भारतवर्ष के हर घर में झगड़ा हो जाए, हर मठ में, हर मंदिर में, हर संस्थान में यही झगड़ा हो जाए, हर दल में ये झगड़ा हो जाए। पढ़ने से यहाँ वैमनस्य पैदा हो गया, अराजकता पैदा हो गई। स्वार्थ में अंधे लोग पूरे के पूरे समाज की शांति को भंग करने में भी संकोच नहीं करते। जब भरतलाल जी महाराज से सब लोगों ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, गुरुजी यही बात कह रहे हैं, माता यही बात कहती हैं, महाराज ना पूरी प्रजा के लोग यही बात कह रहे हैं। मैया कौशल्या ने तो कहा भले ही चंद्रमा विष उगलने लग जाए, विदु विष चवे, ये चंद्रमा भले ही आग उगलने लग जाए, परंतु भैया तुम कभी राम के विरोधी नहीं हो सकते। भरत में जानते हैं, ध्यान रखना
भगवान राम अयोध्या की गद्दी पर बैठे हैं, इसके लिए विरोध करने वाले अयोध्या में हैं, मंथरा है, कैकेयी है। परंतु जो लोग राम के राजा बनने का विरोध करते थे, भरतलाल के राजा बनने पर उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। इस धरती पर राम का विरोध करने वाले लोग हुए, पर भरत का विरोध करने वाला भाई हमारी नजर में तो आया नहीं, आपकी नजर में हो तो बता दें। अयोध्या के गद्दे पर भरत राजा बनकर के बैठ जाए, इस बात का विरोध करने वाला हमको तो धरती पर कोई दिखाई दिया नहीं, और शायद राम को भी विरोध ना हो। फिर हम कह रहे हैं किसी को खबर हो, कोई विरोधी हो तो बता देना, हम अपनी जानकारी सुधार लेंगे। त्याग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से ना करे और अंदर अंदर से ना करे। पूरी धरती पर न मंथरा विरोधी, न कैकेयी विरोधी, न वशिष्ठ विरोधी, न मंत्री विरोधी, न माता विरोधी, न प्रजा विरोधी, न राम विरोधी, न देवता विरोधी, न महात्मा विरोधी। और राम के विरोधी की ना घर में तो मंथरा और कैकेयी है, परंतु स्वर्गलोक में एक भी देवता राजी नहीं है कि राम राजा बन जाए। इस धरती का कोई महात्मा राजी नहीं है कि राम राजा बने। इष्ट है, परंतु भरत का विरोध करने वाला इस धरती पर एक भी इंसान नहीं। इसलिए त्याग कहते हैं, केवल भरत के त्याग को भरत ने कहा नहीं नहीं, जिस दिन मैं राम के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, रसातल, ये रसातल को चली जाएगी। मेरा अधिकार राम के पद पर बैठने में नहीं है, मेरा अधिकार तो राम के पद में बैठने में है। मैं और पर में अंतर है, दोनों ही शब्द नहीं है। फिर प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। कथा के बीच में थोड़ा सा विराम दिया है। सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि एक बार वो मंदिर परिसर में प्रवेश करें। श्री मांगीलाल जी महिपाल, श्री रतन जी महिपाल, श्री अशोक सिंगल, श्री देवानंद जी सराफ, श्री संतलाल जी मिश्रा, श्री लेकीराम जी, कृपया एक बार मंच के पास आए। अब यहाँ विद्यार्थियों पास अपना स्थान ग्रहण करें। आप टीवी पर अक्सर देखे जाते हैं सनातन धर्म संस्कृति के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में आपके श्रीमुख से बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। आज हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हैं आप। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार जी शर्मा, आप संस्कृत के प्रवक्ता हैं JPM CNG सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में, और आप आध्यात्मिक चेतना समिति, जो कि आप सामने आपके लगा हुआ है, इस विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आप इस संस्थान की ओर से पाठ्य पुस्तक वितरण किए जाएंगी। आप भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा श्री मांगीलाल जी महिपाल जी से कि आप आए और आचार्य पंडित श्री राम जी शुक्ल साहब को शाल उठाकर उनका सम्मान करें। आचार्य से निवेदन करूंगा श्री मांगीलाल जी महिपाल। श्री मांगीलाल जी महिपाल आचार्य जी को शाल उठाकर उनका सम्मान करेंगे। महादेव सेवा समिति के उपाध्यक्ष श्री अशोक सिंह, मैं आग्रह करना श्री संतलाल जी मिश्रा, श्री देवानंद जी सराफ से आग्रह करना चाहूँ कि आप आए। श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक, जो हमारे बीच में आग्रह करना चाहूंगा श्री लेकीराम। श्री धर्मसाई महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विदित शर्मा से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पधारे पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप जी ड्यूटी
आसान होना का सम्मान करें। पाठ्य पुस्तक वितरण की जाएगी। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से और डॉक्टर राम कुमार जी से कि आते हुए विद्यार्थियों को आप पुस्तकें भेंट करें। ये हमारे भूतपूर्व भी हैं, वर्तमान छात्र भी हैं, ये सदैव वर्तमान रहेंगे हमारे लिए।